Good evening, ma'am. Can you hear me? आयशा मैम, मेरी आवाज आ रही क्या ना? मैडम आ रही मैम। ओके ओके, थैंक यू। ओके। कब तक निकल
young men and women in their 20s and 30s dying from heart attacks. 1940, 1 out of 400 people had diabetes. 1970, 1 out of 40. Today, 1 out of 3 What are you saying? 1 out of 3 people have diabetes. in India. India has 400 million pre and diabetics. మీరు నాలాగే వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే సింపుల్ జస్ట్ వావ్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి, నాలాగా మారండి. దానికోసమే తగ్గాను. నా ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. Whatever I couldn't resolve in last 7 years, I could achieve in those 90 days. 93 kg 61 kg 5 minutes లో ರಿಡ್ಯೂಸ್ ఉన్నాయి. ನಾನು ವಾವ್ ಕಮಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 90 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 15 kg ಹೆಲ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. And I'm ready to say no degrees to 60. I have suggested this to some of my friends who have gone on this plan, and I hope that they will also be benefited. आदाब, नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा अंजुम, एक ट्रेनी हेल्थ एंड वेलनेस कोच फ्रॉम वाव कम्युनिटी, और आज आप सभी की होस्ट भी हूं इस वेबिनार सेशन के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं, क्योंकि आप सबने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया है अपनी फिटनेस जर्नी की तरफ इस वेबिनार में ज्वाइन करके। सो वेबिनार के असली पड़ाव में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं आखिर हमारी वाव कम्युनिटी है क्या और हम इसमें क्या करते हैं। फ्रेंड्स, वाव का फुल फॉर्म है वॉरियर्स ऑफ वेलनेस। हम एक टीम ऑफ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियंस है, जो ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबल वाइड लोगों के डिसीजेस को, हम जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बिना किसी फार्मा मेडिकेशन से, सिर्फ अपने ही कस्टमाइज्ड डाइट प्लान से। सो फ्रेंड्स, वेबिनार की तरफ बढ़ते हुए मैं कहूंगी कि इस वेबिनार में आखिर क्या हो रहा है और हम इसमें क्या जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने तो सुना होगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है। सो अगर आप देखा जाए तो हर किसी को आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, और आज के दिन हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। सो वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस हम लोग सीधे नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स है, जंक फूड कल्चर की तरफ हम लोग ज्यादा जा रहे हैं, और जो हमारा स्क्रीन एडिक्शन है, आई मीन एक्सेसिव फोन एडिक्शन, इन सभी के वजह से हमारे लाइफ में जो लाइफस्टाइल डिसीजेस का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। बट क्या ये डिसीजेस जो कि लाइफस्टाइल डिसीज है, जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस है जो मैंने आपसे अभी शेयर किया है, लाइक पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड, क्या ये रिवर्स सही में हो सकते हैं या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस तरीके का कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आप लोग सफर हो रहे हैं और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इसका मेडिकेशन लेंगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ एंजॉय करने के लिए या इसको रिवर्स करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल गलत है। मैं कह रही हूं कि वाव कम्युनिटी के तरफ से आपको इस पूरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से एक कस्टमाइज्ड मील प्लान के वजह से आपका हेल्थ आप ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे? सो इस बारे में डीपली बात करने के लिए आज मेरे साथ है हमारे एक्सपर्ट स्पीकर मिस आयशा खान। सो फ्रेंड्स, आयशा खान हमारे वाव कम्युनिटी के तरफ से एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक क्लिनिकल डाइटिशियन है, जिन्होंने अपने कस्टमाइज्ड मील प्लान्स के हिसाब से और बिना किसी फार्मा मेडिकेशन देते हुए अपने क्लाइंट्स की जर्नी को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म किया है। जो बगैर कोई वक्त ज़ाया करते हुए मैं इस डिजिटल डैश पे इनवाइट करना चाहूँगी आयशा खान मैडम को, जो कि
साइंस के जरिए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आखिर लाइफस्टाइल होता क्या है, उसके रिलेटेड डिसीजेस क्या है, और क्या वो सही में रिवर्स कर सकते हैं, अगर से कर सकते हैं तो कैसे। सो इस डिजिटल डैश पे मैं बहुत ही खुशी के साथ निवेदन करती हूँ आज की हमारी एक्सपर्ट स्पीकर मिस आयशा खान मैडम को। सो मिस आयशा खान मैडम, ओवर टू यू। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डाइटिशियन आयशा। थैंक यू मैम। सो लाइक I can see so many have joined as you're like investing your valuable time, मतलब आप लोग अपना कीमती वक्त एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। So सब जने यहाँ पर जो भी जने ज्वाइन हुए हैं वो सारे जने एक उम्मीद से ज्वाइन हुए हैं। किसी को वेट लॉस है, किसी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। जैसे कि सभी जने मेरा वीडियो क्लिप देखे ही होंगे। उसमें मैंने बताया कि ये वाला वीडियो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले हम उसकी तरफ जाएंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आखिर है क्या, और उसमें बेसिकली वो क्या क्या बीमारियां वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। आपका डाइट रिलेटेड जब जो आप खा सकते हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हो, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। सो बताने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? हेलो, Yes, yes. इज माय स्क्रीन विजिबल? या मैम, यू कैन प्लीज शेयर योर स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन मेरा स्क्रीन विजिबल है। या मैडम, इट्स या मैडम, इट्स विजिबल। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसका रोल क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की इसमें जैसे कि जो बीमारियां 45 इयर्स की एज में और 50 साल की उम्र में आया करती थी, वो अभी एक 16 साल की उम्र में, और जैसे कि हो गया 20 साल की 25 साल की उम्र में आया कर रही है। जैसे कि पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, आपको हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम हो गए। ये वाली चीजें बहुत कम उम्र में आ रहे हैं, और जिसकी वजह से लाइफ स्पैन जो भी हो रहा है, एक पर्सन का जितना लाइफ स्पैन होना चाहिए वो लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है। सो ये बीमारियों की चीजें, इसकी वजह आपका वेट लॉस आपका वेट गेन ही नहीं रहता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता। जैसे कि हो गया आपका रहन सहन का तरीका क्या है, आपका खाने का क्या तरीका है, आप ठीक खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, खा रहे हो अच्छे से खा रहे तो खा रहे क्या आप एक्चुअली, आप अच्छे से सो पा रहे हैं, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, आप वर्क और ऑफिस का और घर का अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं ना, तो पूरे टेंशन एक ही बार स्ट्रेस लेके वही आप एक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये सब चीजों की वजह से जो डिसऑर्डर्स हैं आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप स्कूल एज में देख लीजिए, सब जने एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्कूल एज में देख लीजिए, जो बच्चों को रहेगा कि एग्जाम का प्रेशर ज्यादा रह जाता है, उन लोगों को एग्जाम का प्रेशर, असाइनमेंट का प्रेशर, फैमिली से प्रेशर कि आपको इतने मार्क्स लेके आने का है। नेक्स्ट, जैसे आप डिग्री इंटरमीडिएट के बाद में डिग्री में चल जाते हैं, तो उसमें आपको प्रेशर आ जाता है कि अभी जॉब करना है, ठीक है। आपकी डिग्री होने के बाद में आपको और एक आ जाता है कि वर्क ऑफिस का प्रेशर, ठीक है। सो ये वाले जो प्रेशर्स आप कैरी कर रहे हैं, थोड़े जने अनवांटेडली बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, स्ट्रेस में आप मैनेज कैसा कर रहे हैं स्ट्रेस, ये वाली एक चीज है। तो जिसमें आपके जो रेट्स हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, जो भी रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या है द रोल ऑफ डाइट इन रिवर्सिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जैसे कि मैं आपको मेरा लाइफ एग्जांपल दूंगी। तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूंगी कि मुझे एक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर को अप्रोच किया, और वो बहुत ज्यादा सीवियर था, वो हेमोरॉइड पाइल्स की तरफ भी जा सकता था। सो डॉक्टर ने सिर्फ मुझे एक सिरप दी जो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी, ठीक है। क्या आपको उन्होंने रूट देखा,
मतलब क्या आपका मतलब आखिर हो रहा क्यों कॉन्स्टिपेशन? आपका पानी का इंटेक पूछा, आपकी डाइट पूछे? नहीं पूछेंगे ना। जस्ट आपका ऊपर से जो ट्रीटमेंट है वो कर देंगे, लेकिन रूट कॉज का क्या? ये जो प्रॉब्लम है ये तो फिर से रिवर्स होके भी आ सकती है, इसका क्या? सो वही हम इधर लाइक चेक करेंगे रोल ऑफ डाइट क्या है रिवर्स करने में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, जिसमें मैंने किया था कि जो मैंने इंक्लूड किया था पानी, डाइट, जो भी मैंने अच्छे से डाइट फॉलो की थी, पर मैंने मेडिकेशन नहीं लिया था। तो आप थोड़ी चीजें ऐसे हैं, इवन डायबिटीज हो गई, इवन आपको लाइक 10 साल से डायबिटीज है, आप स्टिल रिवर्स कर सकते हो। आप इवन रिवर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी रिवर्स नहीं कर सकते। थायराइड है, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आप रिवर्स कर सकते हो उसको। जस्ट आपका डाइट, आपका रूट कॉज क्या है, अगर आप वो जान लेंगे डेफिनेटली आप उसको रिवर्स कर सकते हो। सो बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि लाइक एवरेज इंडियन का 67.74 ईयर्स है, 2022 का डेटा। वो बताता है कि पहले जो लोग हैं, मतलब हमारे दादा दादी हो गए या उनके फोर फादर्स हो गए, वो क्या एज रहती थी? 80 साल, 90 साल, ये एक मतलब एवरेज माना जाता था। जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है लेकिन डाइट में नहीं, डाइट एज जो लाइफ स्पैन रह रहा है वो कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका लाइफ स्पैन हो गया है 67 ईयर्स। मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मतलब ये सब चीजें आप एक चीज देख के, इंसान एक सोच के करता है कोई भी चीज कि वो हाँ एक चीज हासिल करने के बाद में वो सुकून से जिएगा। लेकिन आप कहाँ जी रहे हो? मतलब थोड़ी ही एज में आप मतलब लाइफ स्पैन आपका खत्म हो जा रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक 33 सेकेंड्स में हार्ट अटैक के रेट बढ़ रहे हैं। मतलब कोई ना कोई अक्रॉस द ग्लोब या पूरी वर्ल्ड में कोई ना कोई मर रहा है हर एक 33 सेकेंड्स में, जस्ट बिकॉज हार्ट अटैक। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25% जो इंडियन है may die of lifestyle diseases before they are 70। मतलब आप इवन 70 ईयर्स तक भी नहीं पहुंच सक रहे हो। और 73% जो लोग हैं ओबीस कैटेगरी में आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइक आपको वाव क्यों अप्रोच करना है। सो बैरियर्स ऑफ वेलनेस एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ काम करती है। इसमें डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, हेल्थ कोचेस, ये सारे मिलकर एक मिशन की तरफ काम करते हैं। वो मिशन है कि लाइक सबको अवेयर करें और डिजीज से फ्री करें। तो ये है वाव कम्युनिटी का मिशन। चाहे वो ओबेसिटी रहने दो, चाहे वो डायबिटीज हो गया, चाहे वो पीसीओडी हो गया, ये सब चीजों की आपको अवेयरनेस होना चाहिए, और ताकि अवेयरनेस होने के बाद में आप उसको क्यूर कर सको डाइट से। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आखिर है क्या। सो जैसे कि हमने देखा था कि लाइक मेटाबॉलिक मतलब डिसऑर्डर्स है, उसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, ठीक है, लेकिन वो किससे आते, आपका क्या इंडिकेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गंदा वाला और एक अच्छा वाला। आप ऐसे समझो, जो गंदा वाला अगर कोलेस्ट्रॉल अगर वो बढ़ गया और जो अच्छा वाला रह गया वो बहुत ज्यादा कम हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बहुत ज्यादा कम लग रहा है यहाँ पे, और जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हैं बढ़ रहे हैं, मतलब जो 100 mg/dl से मतलब ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वेस्ट एंड हिप रेशियो जो है ज्यादा है, मतलब आप ओवरवेट हो रहे हो, मतलब आपके कमर साइड का हिस्सा और लाइक वेस्ट साइड का मैं बता सकती हूँ। तो ये वाले हिस्सा जब बढ़ रहा है मतलब आप फैल रहे हो या मोटे हो रहे हो, ये सब चीजें, ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रह रहा है, ये सब चीजें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में खराबी है। सो लाइक ये वाली चीजें अगर एक इंसान में लाइक ऐसे एटलीस्ट 2-3 चीजें अगर आपके अंदर प्रेजेंट है, डेफिनेटली
ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार बनने वाले हो। तो वो वाले सिंड्रोम, चलिए देखते हैं कि पहले हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्ट डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके लिपिड्स के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, बीपी हाइपरटेंशन जो हो गया, हाई ब्लड प्रेशर उसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज शुगर होगी उसके बारे में, डिमेंशिया हो गया, कैंसर हो गया, पीसीओडी हो गया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया। मतलब बोलते हैं कि शराब पीने से ही लीवर खराब होता है, नहीं पीने से भी लीवर खराब होता है। तो ये सब चीजें इंडिकेट ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती है। तो जैसे कि ये वाली स्लाइड पे आप देख सकते हो, डॉक्टर रे इन्होंने एक स्टेट किया है कि जस्ट आप उठते ही आपको डायबिटीज, सीवीडी मतलब कार्डियो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएंगे। मतलब एक ही दिन में अगर आपने सपोज शुगर मीठा वगैरह खा लिया, ठीक है, अगर आपने शुगर खा लिया यानी तो आप गुलाब जामुन वगैरह बहुत सारी चीजें खा लिए और आप सुबह सुबह उठे और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हो और वो आपको डायबिटीज बताता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके सालों साल से जो आप खराब डाइट जो फॉलो कर रहे हो उसका रिजल्ट होता है। जैसे कि आप 20-25 साल से जो आप खराब डाइट अगर कंटिन्यूस कर रहे हो, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल बर्गर्स पिज्जास हो गए, पास्ता हो गया, जो भी चीजें हो गए, खराब से खराब डाइट, मतलब आप चावल वगैरह खा रहे हो लेकिन सालन थोड़ा सा ही रखो, ये भी एक डाइट में अगर आप जो भी चीज जो खराब चीज अगर आप कंटिन्यू करोगे, सो जब जाके आपको ये वाले डिजीजेस इंडिकेट करेंगे, चाहे वो डायबिटीज हो गया, चाहे वो हार्ट अटैक के डिजीजेस हो गए। तो कोई भी चीज एक ही बारी में एक ही बार खाने से नहीं आती, अगर जब आप कंटिन्यू करोगे तब ये वाले रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये सब चीजों का एक कॉज रहेगा, मतलब ये सब चीजें आने से पहले आपके पास में एक चीज डेवलप होगी, उसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो रूट कॉज है। देखते हैं कि ये सारी चीजें आखिर आएंगी कहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मैं कहती हूँ कि 20% जेनेटिक्स होगा, मतलब जैसे कि अगर आपके माँ बाप में से किसी को डायबिटीज है, आपके कोई मतलब बहुत कम चांसेस होंगे आने के, अगर आप डाइट या मतलब जो आपकी लाइफस्टाइल है अच्छे से ठीक करोगे तो बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है। 80% आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे फॉलो कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका पूरा पैटर्न कैसा है, सेडेंट्री है, कैसा मॉडरेट वाला लाइफस्टाइल है, ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है एक्सेस स्मोकिंग और अल्कोहल दिया गया है। और थर्ड में आप देख सकते हैं कि पुअर स्लीप, मतलब 8 घंटे की आप स्लीप नहीं ले रहे हो, मतलब बहुत थोड़ा शॉर्ट नैप ले रहे हो, फिर उसके बाद में उठना पड़ रहा है आपको, और जिसकी वजह से आपका बेली फैट जो होता है, पेट के तरफ का एरिया, वो पेट बाहर आने लगता है। ये एक नथिंग बट पुअर स्लीप के नतीजा रहेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस, जब आप ज्यादा स्ट्रेस होते हो, मतलब बहुत ज्यादा आप फिक्र में, परेशानी में, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, एक हार्मोन रहता है हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। ये हार्मोन रिलीज ज्यादा हो जाता है, ये स्ट्रेस, जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हो ये आता है, और इसकी वजह से जो कैलोरीज वगैरह रहते हैं, जब भी हम जो दिमाग में जो भी टेंशन फिक्र कैरी करते हैं, उससे डेफिनेटली आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, ठीक है, मतलब आपको बदहजमी होंगी, आपको मतलब जो भी खा रहे हो तो मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ हजम ही नहीं हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेली फैट का या जो भी अराउंड फैट से आपका बढ़ जाएगा, जो चर्बी रहेगी बॉडी में, चर्बी ज्यादा रह जाएगी, ठीक है, डाइजेशन एंड ऑल कुछ ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा। और एक है पुअर डाइट, ठीक है, पुअर डाइट मतलब जैसे कि प्रोटीन में कम है, जो प्रोटीन आपकी हड्डियों के लिए चाहिए है, आपके अच्छे फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस के लिए होना है, वही आप अगर कम ले रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर आप ज्यादा ले रहे हो, ट्रांस फैट जो कि गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो फॉर्म करेगा, ये वाली चीजों में अगर हाई है तो डेफिनेटली ये वाली जरूर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाता है फ्यूचर में। तो वो क्या क्या है, एक जेनेटिक हो गया, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको,
पुअर डाइट हो गई, पुअर स्लीप हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया लेना, ये सारी चीजें एक आपको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाता है, जो कि लाइक लाइफस्टाइल से आएगा। इनसाइड आउट अप्रोच, इसका मतलब ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी सारे छोटे से, ये है इंसुलिन सिंड्रोम। Just a minute. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाव किस लिए मदद करता है, क्या चीज में हेल्प होती है की। तो यहाँ पे सॉरी, तो जो इनसाइड आउट अप्रोच है, वाव के में मदद करेगा, कैसे मदद करेगा आपकी। सो पहले हम इंसुलिन रेसिस्टेंट की तरफ काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं भी जब आप हेल्थ चेक कराने के लिए जाएंगे, तो जैसे कि अगर कैंसर हो गया, ओबेसिटी हो गया या डायबिटीज हो गया, तो वे सिर्फ दवाई आपको, अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल करने की दे देंगे, और मोटापन है तो लाइक उसके लिए कुछ सर्जरी बता देंगे, या नहीं तो कैंसर वगैरह है तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, ऐसी चीजें बता देंगे। और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स है, तो कोलेस्ट्रॉल दवाई दे देंगे और बीपी की दवाई भी दे देंगे। ये वाली चीजें बस ये ऊपर ऊपर से ठीक कर रहे हैं। जैसे कि ये तो ऐसा हो गया कि लाइक अगर आपको कोई मार लगा है, मतलब जब आपकी हड्डी टूटी है, जब आपको पता है कि हड्डी टूट रही है, इन जस्ट आप ऊपर से जख्म है, बस उसे ही मलहम लगा रहे हो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी जो कम्युनिटी है, हम रूट कॉज जाएंगे पहले। तो इस सब का रूट कॉज आप जो देख रहे हो, उसका रूट कॉज है इंसुलिन रेसिस्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि इंसुलिन रेसिस्टेंट आखिर है क्या, और वो कैसे करता है, मतलब इसकी क्या वजह है, ये क्या करता है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां डेवलप हो जाएंगे। तो हम ये सब जानने के लिए आपका पहले एक डेटा गैदर करेंगे, मतलब आपके जो ब्लड रिपोर्ट वगैरह रहेंगे, वो पूरी चीजें हम आपसे पूछेंगे, आपसे मांगेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, और उसका रूट कॉज देखेंगे। मतलब आपके पास में क्या ऐसी चीज है, लाइक डेफिनेटली जो भी चीजें हैं, हर इंसान एक जैसा, हर इंसान की बॉडी सेम नहीं होती, तो हर एक जनों के पास रूट कॉज डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो डाइट प्लान, जो चीज या जो दवाई एक आदमी पर काम कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरों पे भी सेम दवाई काम करे। सो इसीलिए हम वो रूट कॉज फाइंड करने के लिए आपका पूरा जो भी ब्लड रिपोर्ट्स रहते हैं, ये गैदर करेंगे पहले, और इसके हिसाब से आपका पर्सनलाइज्ड प्लान देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक डाइट चार्ट लिखकर दे दिया और फेंक दिया कि मतलब हाँ ये आप फॉलो कर लो, ये इससे ठीक हो जाएगा, नहीं। आपका फॉलो अप भी इम्पोर्टेंट होता है, कि मतलब आप खा रहे हो तो क्या पोर्शन साइज लेके खा रहे हो, कितना खा रहे हो, मतलब आप ज्यादा एक्सीड कर दे रहे हो क्या, मतलब आप लिमिट में खा रहे हो, आप टाइम पे खा रहे हो, ये सब चीजें देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि लाइक बेसिकली नेक्स्ट इंसुलिन रेसिस्टेंट क्या है।
सो फ्रेंड्स, आई थिंक एक्सपर्ट स्पीकर मैम के पास कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो मैडम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। या मैडम इज बैक, सो ओवर टू यू मैम। क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी मैम, जी मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंसुलिन रेसिस्टेंट स्क्रीन मैडम, विजिबल है? मैडम सॉरी टू इंटरफेयर मैडम, आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। आई जी होप अभी विजिबल है। हाँ जी मैम, विजिबल है। या मैम प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंसुलिन रेसिस्टेंट की, तो पहले हम जानेंगे कि आखिर इंसुलिन रेसिस्टेंट आखिर है क्या। तो इंसुलिन एक ऐसा रोल प्ले करता है, जो भी चीजें हम जब खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे अंदर पैंक्रियास होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसे कहते हैं इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। पहली बार तो ये पूरे फैट्स को स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू में, और दूसरी बात यह है कि ये ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, ये एक चाबी की तरह काम करता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक चाबी की तरह काम करता है। जो एक्सेस ग्लूकोज जो ग्लूकोज रहता है वो सेल में भेजता है। जब इंसुलिन चाबी से दरवाजा वो खोलेगा सेल का, जब ये ग्लूकोज अंदर जाएंगे, ठीक है। सो इंसुलिन रेसिस्टेंट अब तक तो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप सेम चीज एक्सेस खाते जाओगे, हर एक चीज की जैसे कि कैपेसिटी फुल हो जाती है। जैसे कि अगर आप फोन ले लो, स्टोरेज फुल हो जाता है इजीली। अगर आप जो भी लैपटॉप भी ले लो, हर एक थोड़ी सी एक लिमिटेड स्टोरेज देते हैं, वो स्टोर फुल हो जाता है। वैसे ही हमारा सेल का भी है। सो अगर आप हर एक चीज मतलब उसको ग्लूकोज एक्सेस में देते जाओगे, तो वो आगे बार में ज्यादा नहीं ले पाएगा। इसीलिए ये जो चाबी है जो इंसुलिन बता रहे हैं, वो जो चाबी है सीधे से नहीं बैठ पाएगी। इसकी वजह से जो भी हम बार बार खाते जा रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं, जिससे शुगर बढ़ते जा रही है, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ये वैसे ही खून में जमा हो जाता है। इसकी वजह से आप जब ब्लड शुगर आपका कराने जाओगे, तब आपका HbA1c और शुगर्स वगैरह जो भी रहते हैं हाई बताता है, जो बताता है, जिसका मतलब है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसकी वजह से आपको आगे की प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। इमीडिएटली आपको हाई नहीं बताएगा, उसके थोड़े आपको सिम्टम्स वगैरह, मतलब गर्दन पर काला पिगमेंटेशन होना, ये सारी चीजें हैं जो कि लाइक इंसुलिन रेसिस्टेंट इंडिकेट करती है। आपका बेली फैट ज्यादा हो जाना, ठीक है, आपका वेस्ट टू हिप रेशियो ज्यादा हो जाना, ये सारी चीजें इंसुलिन रेसिस्टेंट आप डेवलप कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दे रही है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, मतलब वॉकिंग करने से चल जाएगा, मतलब जो कि इग्नोर कर देते हैं, हाँ मैं ये खा लूंगी, गूगल कर लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। सो आइए देखते हैं कि फूड एंड हार्मोनल रिस्पॉन्स में आखिर लाइक है क्या, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं, क्या हम गलतियां कर रहे हैं डाइट में। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हो गया फर्स्ट वाली डाइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारा फोकस आजकल के उसमें ज्यादा हो रहा है सेकेंड वाली और फिफ्थ वाली डाइट पे। तो सेकेंड वाली जो है, मतलब आप देख सकते हो पूरे दाल्स वगैरह, कार्ब्स वगैरह ज्यादा है, और ये जो ट्रांस फैट्स वगैरह जो रहेंगे, बर्गर्स, पिज्जास वगैरह जो भी चीजें हैं, ये दो चीजें ज्यादा है। और थर्ड वाली चीज है तो जैसे कि हम भूल ही गए, ठीक है। सो लाइक जैसे कि तरकारियां, तो जैसे कि अब बच्चों को भी अगर आप तरकारी जो सालन वगैरह अगर जब आप बना के दोगे, तो वो भी जस्ट थोड़ा सा डिप कर लेंगे रोटी से ऊपर से, तरकारी नहीं खाएंगे। सो ये है, ऐसी चीजें हैं जो हम ही हमारे हैबिट्स खराब कर ले रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारे बच्चों के भी हैबिट्स खराब कर दे रहे हैं। मतलब उनको भी अगर सब्जियां वगैरह नहीं खा रहे तो ठीक, फ्राई करके तो भी दे देते हैं जिसको वो बच्चे खा लेते हैं, हाँ बच्चा खा लिया, मतलब बच्चा खा रहा क्या वो भी आप देखिए ना, ठीक है।
जो यहाँ पे ये चार्ट बताने का मकसद ये है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट चीजें ज्यादा खा रहे हो, मतलब जो चीजें खा रहे हो, ये ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ा देता है। जो प्रोटीन है ग्लूकोज को मॉडरेट लेवल में थोड़ा इंक्रीज करता है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ज्यादा इंक्रीज नहीं। जो फैट्स है मतलब उतना ज्यादा नहीं, मतलब एक एवरेज लेवल पे इंक्रीज का बता सकती हूँ। तो वैसे ही तो ज्यादा जो कार्ब्स इंटेक ले रहे हैं हम, इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल्स हो गया, ये सारी चीजें ज्यादा उस पर इंक्रीज हो रही। आइए देखते हैं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। डायबिटीज, जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं नहीं सिर्फ शुगर है, हमारे सिर्फ शुगर बीपी है, बीपी नहीं है सिर्फ शुगर है। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ शुगर है, ये सिर्फ शुगर नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ शुगर बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। मतलब ये इसके कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी आपके पास में आ जाएंगे, यानी तो डेफिनेटली डायबिटीज आने के बाद में आप उसका देखना शुरू करोगे, मतलब चेंजेस आपकी बॉडी में। आंखों में मतलब थोड़ा सा मध्यम दिखना और पैरों में दर्द करना, ये तो आपको पहले से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। हार्ट अटैक्स के जो प्रॉब्लम है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मतलब आपके दिमाग में खून सीधे से सप्लाई नहीं होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ये वाली चीजें। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी के प्रॉब्लम होना, ये शुगर एक ऐसी चीज है जो कि हर एक ऑर्गन पे आपके इफेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा भी कट गया, मतलब जैसे कि पैर कट गया या हाथ कट गया, जल्दी से हील होने वाली चीज नहीं है। जो लोगों को शुगर है डेफिनेटली उनको जल्दी से हील नहीं होगी। तो इधर आपको बनता है कि आपको पहले जो चीज है वो आपको पहले ट्रीट करना है, मतलब आपके डाइट को चेंज करना है, देन ओनली आप ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। अगर आप नहीं, मतलब आपको डायबिटीज है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अनहेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए रेडी रहिए। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट समझा रही हूँ ताकि आपको मतलब एक आए कि यस ये आपकी लाइफ है, आपको हेल्दीली जीना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटी एजिंग साइंस जो कि हम फॉलो करते हैं, जिस साइंस ने 2016 नोबेल प्राइज जीता था फिजियोलॉजी और मेडिसिन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली साइंस फॉलो करती है ऑटोफेजी प्रोसेस। ऑटोफेजी प्रोसेस है जो कि जैसे कि अगर आप कोई चीज नहीं, यानी तो आप अच्छे से सफाई कर रहे हो, या नहीं तो आपकी घर की सफाई करना है, कोई फेस्टिवल वगैरह आने वाला है, जब आप अच्छे से सफाई करते हो, बहुत खराब चीजें पूरे निकाल देते हो, तो वैसे ही एक ऑटोफेजिक प्रोसेस है जो एंटी एजिंग साइंस का है। जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो खराब सेल्स रहते हैं और जो मतलब आप समझो कि ओल्ड हो गए, उनको सबको हटा देते हैं और न्यू सेल्स आते हैं। ये एक है ऑटोफेजिक प्रोसेस। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका मतलब हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्ट हेल्थ अच्छे से मेंटेन होती है, ठीक है। आपका पूरा लाइक सिस्टम अच्छे से कंट्रोल में होता है ये वाले प्रोसेस से। मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक आपको जो फाइंड करना है, आपको चाहे जो भी डिजीज हो, आपको ये हुई क्यों, पहले आप वो जानिए, उसकी रीजन क्या है। जस्ट आप जो दवाइयां ले रहे हो, मतलब डेफिनेटली कोई एक ऐसी दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट है, एक्सेप्ट लाइक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मतलब डेफिशिएंसीज के होते हैं, ठीक है। पहले आप जानिए कि आपको हो क्यों रहा है, आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम डेवलप हो गई जिसकी वजह से आपको ये वाली सब चीजें देखने पड़ रहे हैं, जैसे कि शुगर हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गए, कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा बढ़ जाना। अगर थोड़ा सा बढ़ गया, मॉडरेट इंक्रीज है, ठीक है, नहीं, आपको थोड़ा सा सीरियसली होके सोचना है। ये वाले सबका रूट कॉज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है। अगेन मतलब सब चीजें तो होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट डेफिनेटली होता है। आइए देखते हैं थोड़े से सक्सेसफुल स्टोरीज जो कि बाव कम्युनिटी के हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइक हमारे पूरे लाइक
ये जो ऑस्ट्रेलिया से थे मेरे लेफ्ट साइड में, और लाइक मेरे राइट साइड में राजा मुद्रा। तो ये लोग के ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो 92 केजीज के थे, अभी 77 केजीज के, 100। ये वेट लॉस स्टोरीज है, सक्सेसफुल वेट लॉस स्टोरीज है, पूरे ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज है। मतलब ऐसी नॉर्मल है कि ये कंट्री से, ये वाली जस्ट ये वाले स्टेट से नहीं, वी हैव लाइक ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अंजी राजामुद्री, ये डॉक्टर है एक्चुअली। तो जैसे कि डॉक्टर्स का काम रहता है लाइक पेशेंट को ट्रीट करना, वो वैसे ही हेल्दी वाली चीज पे लेकर जाना, तो वैसे ही उन्होंने भी सर्विसेज दे रहे थे। तो जिसके उसमें उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, और वो वेट हो गया, मतलब ज्यादा वजन बढ़ गया उनका, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कॉन्शियस होके उन्होंने वाव कम्युनिटी को अप्रोच किया। और मैं आपकी उनको फोटो बताऊंगी। अभी ये बिफोर की फोटो है, गौर से देख लीजिए। तो अभी अभी वो ऐसे दिखते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब ये आदमी जो कि ज्यादा ओवरवेट हो गया है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइक वो ऐसे भी जंप कर सकता था? मतलब ऐसा होगा कभी? नहीं ना। तो वैसे ही तो लाइक आपको चेंज बनना है, जस्ट अंदर से आपका वो विल पावर होना चाहिए, जब भी आप कुछ चेंज बना सकते हो। ठीक है। सो लाइक दिस इज नथिंग बट, मतलब आप इधर देख के बोलोगे कि लाइक इनकी लाइफ स्पैन वगैरह जो कि हमारे ओबीस रहते हैं ज्यादा, तो लाइक कम होगी, मतलब हाँ बहुत ज्यादा है, हार्ट अटैक के इश्यूज आ सकते हैं वैसा। लेकिन यस, उन्होंने रिवर्स कर दिया। सो यस, सो ऐसी वाली सक्सेस स्टोरीज है जो कि लाइक आपको विल पावर होना चाहिए और सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए इसके लिए। सो जैसे कि अगर जो भी लोग हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं अक्रॉस द कंट्रीज या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो भी जने ज्वाइन हुए हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लाइक आपको भी कोई चेंज बनना है, आप कोई लाइक कुछ करके बताना है, डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ से, मतलब अगर आपको कुछ भी इश्यूज हो, तो डेफिनेटली अपने अपने कोचेस को अप्रोच करें और उनसे आप कंसल्टेशन लें। आप उनसे पूछिए कि आप उन लाइक आपको कौन सा वाला टेस्ट कराना है, ताकि वो आपका अच्छे से मतलब देख सके, आपको क्या प्रॉब्लम है वो चेक कर सके, आपके बायोमार्कर्स देखेंगे वो, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स, बायोमार्कर्स वगैरह सब देखकर आपको काउंसलिंग देंगे, एंड देन आप वाव कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। आई होप लाइक आपको वेबिनार अच्छा लगा और आप लोग को मतलब समझ आया है अच्छे से, लाइक आखिर है क्या और ये वेबिनार किस बारे में था। और यस, बीच में थोड़ी सी लाइक थोड़ा नेटवर्क इश्यूज था, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। सो इधर मैं कंक्लूड करती हूँ मेरा वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपके इंसाइट्स वाकई में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव थे और वंडरफुल थे। आपने किसी भी सिंड्रोम ही क्यों ना हो, या फिर डायबिटिक रिवर्सल क्यों ना हो, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस ही क्यों ना हो, आपने बहुत ही खूबसूरती से उसके बारे में हम सबको इन्फॉर्मेशन दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप हमारे ऑडियंस को भी ये सब बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। एंड आई थिंक वो अब एक सीरियस स्टेप लेंगे अपने हेल्थ को रिफॉर्म करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स, एक 2 मिनट्स लेते हुए आपके, क्या आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं और आप किसके जरिए से इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं? या हमें आपके मैसेजेस देखकर बेहद खुशी होगी। प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, मतलब आपके सिटी का नाम, टाउन का नाम, या एंड आप इस वेबिनार में किसके कहने से आए हैं। हमें देखकर आपके मैसेजेस बहुत खुशी होगी। सो कर्नूल, करीमनगर, हुबली, सिकंदराबाद, काकीनाडा, सो हैदराबाद, तिरुपति, यूएसए यूएसए से भी हमें आज देखने के लिए ऑडियंस आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी वाव कम्युनिटी कितनी ग्लोबली कनेक्टेड है और इसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइंट्स पे भी कितना है।
या राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर, सो हमने भारत के किसी भी स्टेट या पार्ट को नहीं छोड़ा है। या आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ वाव कम्युनिटी। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव पे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट स्पीकर मिस खान ने कितने ब्यूटीफुली हम सबको इनसाइट्स दिए हैं हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखने के लिए, और आखिर में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है और उसके रिलेटेड डिसीजेस क्या है, और क्या हम सच में इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो ये आपने देखा है थ्योरी पार्ट। सो अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टोरीज के तरफ। मैं आप सभी के सामने इनवाइट करना चाहती हूँ दो ऐसे शख्स को जिन्होंने अपने हेल्थ को वाव कम्युनिटी के मील प्लान के जरिए से ना केवल अपने हेल्थ को उन्होंने बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, वो अब हंसी खुशी अपने जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत एनर्जी लेवल्स के साथ। सो उनका उनका एज फैक्टर को भी वो लोग माइंड में ना रखते हुए वो लोग अपने प्लान में विदाउट एनी सेकेंड थॉट दाखिल होके अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आपके सामने हमारी पहली टेस्टिमोनियल स्पीकर को बुलाना चाह रही हूँ। शी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन वन ऑफ ए फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो मिसेस रुखैया बेगम मैम है। सो ओवर टू यू मैम। सो मैम इधर है आप सबके बीच, जिनकी जुबानी हम सुनेंगे कि उनकी जर्नी कैसी है। सो ओवर टू रुखैया मैम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मुझे बुलाने का और मौका देने के लिए धन्यवाद वाव कम्युनिटी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं डॉक्टर रुखैया बेगम हैदराबाद से हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं बीना मैम की क्लाइंट हूँ, जो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट है। मैं पिछले 12 साल से डायबिटीज से पीड़ित हूँ, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैं धीरे-धीरे इसको रिवर्स कर रही हूँ। मैं अप्रैल महीने के में जॉइन हुई थी, जो डायबिटीज की कंप्लेंट से, जो उससे जुड़ी हुई दूसरी समस्याओं जैसे गट हेल्थ की भी शिकायत थी। सो धीरे-धीरे वाव कम्युनिटी जो हेल्थ कोच, न्यूट्रिनिस्ट से कॉन्टैक्ट किया था, और जैसे मैंने देखा 1 महीने में मेरा जो HbA1c जो है रिपोर्ट पहले 8 था, बाद में 1 महीने या 2 महीने, ये तो तीसरा महीना है जो मैं अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ। और जब मैंने अब पिछले 1 हफ्ते में मैं टेस्ट किया था, तो 6 HbA1c मैंने देखा है, और ये बहुत खुशी की बात है। सो मेरा ब्लड प्रेशर भी अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है, और इस वाव कम्युनिटी के हेल्थ एक्सपर्ट टीम की मदद से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। और जो भी दूसरी समस्याओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि मेरा अपना हाथ में, शरीर में बहुत दर्द रहना, और जैसे कि अकड़न रहती थी मेरे हर जॉइंट्स में, लेकिन जब से मैंने ये डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया, सिर्फ 1 महीने में अपना डिफरेंस देखना जो अंदर मुझे दिखा ना, वो एकदम चमत्कार ही नहीं, वो पॉसिबल भी है। सो मुझे पिछले 10 सालों से मुझे निद्रा नींद से जुड़ी हुई समस्या, जो बार-बार नींद टूटना, लेकिन अब जो पहली बार मुझे बिना रुकावट की नींद आ रही है, मैं सुकून से सो पा रही हूँ। सो वाव हेल्थ कोच की मदद से हम खाना किस तरह खाएँ और किस तरह अपना डाइट फॉलो करें, ये हेल्थ की ये जब हेलो यस सो ये जो हेल्थ कोच की मदद से मैं अपना खाना किस तरह खाएं, जो आदतें से जुड़ी हुई है, जैसे पर्सनल डाइट प्लान कैसे करना है, और उसके साथ जो खाने की विधि बताया जाता है, जो रेसिपीज बोले जाते हैं, सो बुक पे हम कैसे कंट्रोल कर सकें। सो इस तरह की कब खाएं, कितना खाएं, और कैसे खाएं, ये अमाउंट ऑफ ईटिंग जो भी है ना, पानी कब पिया करें, कितना अमाउंट में पानी पीना है हमें। सो हेल्थ रिपोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस किस तरह करना है हमें, जैसे कि इलाज से पहले भी लिया जाता है हमारे जो ब्लड रिपोर्ट्स, जो बायोमार्कर्स होते हैं, उसके बाद हमारा ये डाइट प्लान शुरू होने के बाद बीच बीच में जो ट्रीटमेंट के बाद भी ये हमें अंतर दिखाते हैं कि किस तरह हम ठीक कर पा रहे हैं।
और सबसे अच्छी बात ये है कि हेल्थ टीम हमेशा हमारे उपलब्ध रहते हैं। हमेशा जब भी हम फ़ोन करें तो बहुत पॉज़िटिव से, बहुत पेशेंस से जवाब देते हैं। सो इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमने अपना स्वास्थ्य में बदलाव और चमत्कार देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ़ आम बीमारियाँ ही नहीं, बल्कि गंभीर और जानलेवा बीमारियाँ भी हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो इसमें शामिल है जैसे कि हमारा हमारा हम हमारी दिन कैसे शुरुआत करें, जैसे कि नियमित व्यायाम जो एक्सरसाइज होता है और जो पर्सनल डाइट कैसे प्लान किया जाता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बीच-बीच में खाना, हमेशा खाना नहीं, जो खाने के बीच में कितना गैप देना है, वो बहुत ज़रूरी है। सो जो इस इलाज की खास बात ये है कि हम सबसे पहले समस्याओं की जड़ से काम करते हैं। सो ये जो है जड़ मतलब जो रूट कॉज़ होता है उस पे काम करते हैं और जो वो सीधा रास्ता जो बनता है गट हेल्थ पर। जैसे अपने आयशा मैम ने अभी बताया था कि किस तरह गट हेल्थ इज़ रिलेट करता है, हर बीमारियों की जड़ है वो। तो अगर किसी को भी बहुत कम भूख लगती है या विटामिन या प्रोटीन की कमी होती है, तो उसे WHO की विधि संगठन से फूड सप्लीमेंट्स दिया जाता है। तो जो बहुत कमियाँ हैं मतलब ब्लड रिपोर्ट में पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है, जो ट्रैक पे लेकर आना है हमें हेल्थ जैसे कि डेफिशिएंसीज़ होते हैं विटामिन के, तो ये जो हेल्थ कोच पहले-पहले इनिशियली ये फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हटाया जाता है जब हम हमारी रिपोर्ट सीधे आगे मतलब एकदम हमारा जो डेफिशिएंसी पूरे हो गए, फुलफिल हो गए, देन वो हटाया जाता है, जस्ट सपोर्ट के लिए दिया जाता है। सो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ वाव कम्युनिटी को और वीना मैम हमारे कोच को, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं एक बहुत स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। आपकी जर्नी जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। सो आपने क्या कुछ ठीक नहीं किया है, अपने स्लीप डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स हो या आपके गट हेल्थ इश्यूज हो, आपके डायबिटीज रिवर्सल हो, आपकी जर्नी रियली इंस्पायरिंग है। और आई होप रुखिया मैडम की जर्नी जो है ऑडियंस आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। सो जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट स्पीकर मिस खान ने कहा है कि सिर्फ डायबिटीज सिर्फ बीपी है, आई थिंक हमारे ऑडियंस अब ऐसा ही बात कोई नहीं कहेंगे और वो इंस्टेंट डिसीजन लेंगे कि वाओ कम्युनिटी में ज्वाइन करके अपना हेल्थ बिल्कुल भी ठीक करना है। सो फ्रेंड्स ऐसे ही और एक शख्स से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने भी वाओ कम्युनिटी के तरफ से अपना कस्टमाइज्ड मील प्लान लेके अपने हेल्थ को बिल्कुल भी ठीक किया है। सो वो है मिसेस संध्या प्रेम शंकर मैम। सो मैं मैडम को इस डिजिटल मंच पे इनवाइट करना चाहती हूँ। उससे पहले हम देखेंगे कि मैडम के कुछ बिफोर एंड आफ्टर पिक्स। ये देखिए मैडम के पिक्स हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के पहले और ज्वाइन होने के बाद कितना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, रियली वेरी इंस्पायरिंग संध्या मैम। इस तरीके के टेस्टिमोनियल्स जो है फ्रेंड्स हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे हैं। अब हम संध्या मैम की जुबानी उनकी ही जर्नी सुनेंगे। ओवर टू यू संध्या मैम। मैडम प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए संध्या मैम। मैडम आई थिंक यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। या नमस्ते सब लोगों का नमस्ते, ग्रेट इवनिंग। मेरा नाम संध्या प्रेम शंकर, हुबली से बात कर रही हूँ मैं। लाइक सभी लोग क्या अभी आयशा ऐसा बताया ना, लाइक हम लोग यूट्यूब ऐसा सभी देख के हम लोग वजन कम करने के लिए ट्राई करते हूँ, ऐसे ही मैं भी किया क्योंकि मेरा सेकेंड डिलीवरी होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। बाद में मैं दूसरा सभी यूट्यूब वो सभी देख के थोड़ा लोग बोलते सिर्फ 2 रोटी खाइए, ऐसे ही 2 रोटी खाया। बाद में थोड़ा लोग बोलते सिर्फ फल खाइए, तो सिर्फ नाइट को फिर सिर्फ फल खाइए, आपको वजन कम हो जाएंगे, ऐसे ही मैं फॉलो किया।
बट फायदा क्या है, शायद 6 महीने तक मैं किया, मेरा आंख तो सभी अंदर गए, लाइक वेरी वीक, आई वॉज फीलिंग वेरी वीक। ऐसे ही मेरा लाइक कम तो नहीं हुआ, शायद 6 महीना और 7 मंथ्स के बाद शायद 1 ही किलो कम हो गया। तो मुझे तो इंस्पायर भी नहीं हो रहे और बहुत वीक हो रहे थी मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा प्रोफेशन देखो तो मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में टीचर में काम कर रही थी उसी टाइम। तो मैं बहुत वीक हो गया, उधर जाके स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं था उसी टाइम। तो उसी टाइम मेरा फ्रेंड के वजह, थ्रू माय फ्रेंड, मुझे ये कम्युनिटी को बारे में मुझे पहचान किया वो। बाद में मैं ये कम्युनिटी को पूछी थी, एक्चुअली मैं साइंस टीचर हूँ, फिर भी लाइक मेरा कोच राजनारायण सर, सो वो मुझे साइंस दिखाया मुझे। तो ऐसा ऐसा है, सभी अभी आपको दिखाया ना, आयशा बताया ना, सेम टाइप मुझे नारायण सर मुझे बताया था। वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि साइंस टीचर भी, फिर भी मुझे इतना डीप का नॉलेज मालूम नहीं था मुझे। फिर मैं सोची थी ठीक है मैं ये भी ट्राई करेंगे, सोच के मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पहला फर्स्ट स्टेप ऐसा बोला था ना, लाइक आप लोगों का आपका रिपोर्ट सभी लेके आना है, ऐसे भी मेरा भी बोला था। फिर मैं भी लेके गए, लेके जाने के बाद मेरा तो ट्राइग्लिसराइड्स थोड़ा ज्यादा था, और बुरा कोलेस्ट्रॉल, आई मीन बैड कोलेस्ट्रॉल ऐसा बोली थी ना वो आयशा, सेम टाइम मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा था और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम था। तो वो सभी ठीक करने के लिए, मेरा वजन भी बहुत ज्यादा था, 80 kg था मैं। तो ये में ऐसे ही मुझे प्लान दिया, मील प्लान, कस्टमाइज मील प्लान दिया। वो सभी मैं करके 4 महीने से मैं 22 kg कम किया। अभी तो 5 साल हो गया, फिर भी मेरे मेंटेन भी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश है एक्चुअली ये कम्युनिटी में। अभी मैं एक कोच है, मैं दूसरों लोगों का, बहुत लोगों का मैं हेल्प कर रही हूँ मैं। और 8 कंट्रीज का भी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का भी मैं कनेक्ट करके मैं हेल्प कर रही हूँ मैं। तो बहुत गर्व से बोल सकते हैं मैं एक्चुअली ये सक्सेसफुल कोच है, बिकॉज ऑफ वॉल कम्युनिटी। मेरा स्टोरी में क्रिएट किया, दूसरों लोगों का मैं हेल्प कर, मदद कर रही मैं। तो कोई भी एक कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहे तो उन लोगों का रियली लकी है, क्योंकि आप लोगों का कौन सा भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि होलिस्टिक मेथड में ये कर रहे। तो रूट कॉज देख के हम लोग ये कर रहे में, ट्रीट कर रहे में। तो आप लोगों का फुल हैप्पीली यू कैन ज्वाइन, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांटेज भी कर सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, संध्या मैम, आपकी जर्नी तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। आप टीचिंग प्रोफेशन में रहने के बावजूद भी, आप अपने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी अपना वजन खूबी से घटाया है और बहुत ही हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। रियली आप हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। सो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे तो हमने आप हमारे कम्युनिटी की तरफ से सिर्फ 2 ही टेस्टिमोनियल्स बताए हैं। सो हमारे टेस्टिमोनियल्स जो है इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ही स्टोरीज है। सो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो अगर आप या आपके कोई नियर एंड डियर वन से, आपके कोई फैमिली और रिलेटिव्स जो है कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रियली सफर हो रहे हैं और वो सीरियस है अपने अपने फिटनेस जर्नी को सीरियस लेने के लिए, सो बगैर कोई सेकंड थॉट दिए आप बेझिझक हमारे वाव कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। सो आप कैसे हो सकते हैं? सो एक सवाल आपके माइंड में आता होगा। सो आप जिसी के भी जरिए से इस वेबिनार में आए हैं, सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जिसके जरिए से इस कम्युनिटी के बारे में, इस वेबिनार के बारे में आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दिया है, आप प्लीज उन्हें कांटेक्ट कीजिए और वो आपको ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, बायोमार्कर्स क्या है, आपका प्री कंसल्टेशन प्रोग्राम कैसे रहेगा, उनके जरिए से आपको सब कुछ पता चलेगा। और हमारे कम्युनिटी की तरफ से एक एक्सपर्टीज टीम आपके पास बेझिझक आपके पूरे क्वेरीज सॉल्व करने के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। होप आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। सो ऐसे ही सेशंस और रहेंगे हमारे कम्युनिटी में। सो हमारे साथ बने रहिए। सो तब तक बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आप सभी को जो आपने अपने फिटनेस जर्नी के लिए एक कदम उठाया है। सो बगैर किसी झिझक के प्लीज आप अपने कोचेस को और आप
आपको किसी ने भी एक कॉल में इनवाइट किया है, प्लीज आप उनको कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए हैं। मैं भी इस कम्युनिटी में एक क्लाइंट हूँ और मैंने भी अपने थोड़े लाइफस्टाइल इश्यूज को चेंज किया है। सो वंस अगेन दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का इस वेबिनार में ज्वाइन होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बहुत हेल्दी स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स के लिए। सो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ एंड मैं आयशा अंजुम अभी आप सभी के बीच साइन आउट कर रही हूँ। धन्यवाद एक बार फिर सभी का।